औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि हमारे गुज़िश्ता सबक से आपने भरपूर इस्तिफ़ादा किया होगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने 4 लाइन्स वाली नोटबुक ख़रीद कर उस पर प्रैक्टिस का आगाज़ भी कर दिया होगा और आपने अपने गुज़िश्ता सबक से भरपूर इस्तिफ़ादा किया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आप बार बार उस वीडियो को देखकर उससे गाइडलाइन लेकर के अल्फाज को किस तरह से ड्रॉ करना है, अपनी हैंडराइटिंग को जल्द अज जल्द इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने गुज़िश्ता सबक में हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को स्मॉल लेटर्स में लिखा था, मुकम्मल अल्फ़ाबेट्स हमने लिखे थे। उर्दू के अल्फ़ाबेट्स हरूफ तहज्जी हमने स्वाद और दुआत तक लिखे थे। आज हम अपने सबक को आगे बढ़ाएंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को दूसरे अल्फ़ाबेट्स के साथ मिलाकर लिखने का तरीका सीखेंगे और उर्दू हरूफ तहज्जी जो बाकी रह गए थे उनको भी हम देखेंगे कि उनको किस तरह से नस्तालीक में हम लिखते। डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, अब हम उर्दू हैंडराइटिंग, उर्दू लिखाई की तरफ बढ़ते हैं। उसके जो अल्फ़ाबेट्स हमने नहीं लिखे थे आज हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उस तरफ जाने से पहले मैं एक दफ़ा दोबारा जो गुज़िश्ता सबक में हमने अल्फ़ाबेट्स लिखे थे उनको लिख कर ताकि उसकी रिवीजन हो जाए। अपने गुज़िश्ता लेसन में हमने यहाँ तक लिखे थे अल्फाज, इसकी मद हमने डालना नहीं सीखी थी, वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। एक तो ये बड़ी मद है और ये छोटी मद है, तो जो भी आप लिखना चाहें आप उसको लिख सकते हैं। आज हम दुआत से आगे बढ़ेंगे। दुआत से आगे जो अल्फ़ाबेट हम लिखते हैं वो तोए है। तो ये को हम कैसे लिखेंगे, वैसे नीचे आते हैं, यूँ थोड़ा सा इधर से तिरछा करते हैं और ये ते को स्वाद की तरह, लेकिन उससे ये इसका बेदवी दायरा जो है बड़ा होगा और फिर ये इस तरह सीधा इसकी शेप बना देते हैं। दोबारा से लिख रहा हूँ, यहाँ सीधा है, थोड़ा सा इधर से तिरछा लाने की कोशिश करेंगे, फिर इधर से इस तरह से स्वाद की तरह, लेकिन ये दायरा स्वाद से थोड़ा बड़ा होकर इसको इधर से कनेक्ट कर देते हैं। ऊपर वाली 3 लाइनों में इसको हम लिखेंगे। उसके बाद आइन को लिखते हैं। आइन का ये वाला हिस्सा लाइन की ऊपर होगा, तीसरी टॉप सेकंड लाइन के ऊपर, और बाकी जो नीचे वाला हिस्सा है वो बिल्कुल जीम की तरह गोल होगा, यूँ। दोबारा लिखता हूँ इसको, इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो यूँ बनेगा, यूँ उसकी शेप होगी, और फिर यूँ नीचे इसका दायरा बना देंगे। इसमें भी आपने ख्याल रखना है कि इसकी जो बैक लाइन, बैक जो उसकी कॉर्नर है, बैक साइड है,
वो एक दूसरे के बराबर हो, इसकी और इसके पेट की जो है वो बैक लाइन ना उससे आगे हो ना उससे पीछे, यानी वो दोनों एक ही सीध पे हों। फे का जो सर है वो आपने इस तरह से बनाना है, यूँ, फिर उसको नीचे इस तरह, और आगे वाला हिस्सा जो है बिल्कुल बे की तरह। सिर्फ इस हिस्से को बनाना जो है वही इसमें फ़न है। मैं बना के दोबारा दिखाता हूँ। ये बिल्कुल इस तरह से आप यूँ समझ लें कि इस तरह तीर का निशान है, सिर्फ उसको आपने खम देने हैं तीनों तरफ से। इसको इधर से खम दे दिया, इसको इधर से खम दे दिया, इसको इधर से ऐसे खम दे दिया, तो वो आपकी शेप बन जाती है फे की भी और काफ की भी। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको शेप बना के, और नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल सीन शीन और स्वाद द्वाद की तरह, ऊपर वाला हिस्सा फे की तरह, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो सीन शीन और स्वाद की तरह आपने उसी तरह से बनाना है। दूसरा काफ, ये उसका जो हिस्सा है अलिफ की तरह बिल्कुल सीधा, और नीचे आपने बिल्कुल बे की तरह बना देना है, लेकिन इसको बे की तरह ज़्यादा लंबा नहीं करना, इसकी लंबाई को थोड़ा कम रखना है। ऊपर से भी मिला के इस तरह बिल्कुल हल्के से खाम के साथ आपने मिला देना इसको। यही आपका काफ है और यही आपका गाफ भी है। लाम को बिल्कुल काफ की तरह, सिर्फ उसको ऊपर उसकी लाइन थोड़ी सी अलिफ की तरह काफ की तरह लंबी एक लाइन बनाएंगे यूँ। वो 4 लाइनों के अंदर अंदर आप लिख सकते हैं इसको यूँ। नीचे वाला हिस्सा जो है वो सीन शीन, उसका जो दायरा था, द्वात स्वाद द्वात का जो दायरा था, उसी तरह से काफ का जो दायरा था बिल्कुल दायरा जो है वो सेम रखना है। उर्दू हैंड राइटिंग में, नस्तालीक में दायरा अल्फाज का बनाना ही एक फ़न है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए दायरे की असातिज़ा बाद दफ़ा तलबा को वो एक सबक दे देते हैं कि वो घर से जो है वो दायरा बना कर लाए, बार बार दायरा बनाए। जितनी उसमें गुलाई अच्छी बनती चली जाएगी, हाथ पे उतना ही कंट्रोल बेहतर होता चला जाएगा, और लिखाई में भी उस कदर तेज़ी के साथ खूबसूरती पैदा होती चली जाएगी। लाम के बाद मीम लिखते हैं, तो मीम का ये वाला हिस्सा यूँ बनाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर नीचे की तरफ मोड़ते हुए यूँ, और फिर इसको थोड़ा सा आगे लाएंगे। आगे लाकर यहाँ पे हल्का सा खम देकर बिल्कुल सीधी लाकर हल्की सी तिरछी लाइन इस बॉटम लाइन से हम मिला देंगे। तो अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहीं से लाइन को नीचे खींच लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और कुछ स्टूडेंट जो है वो मीम को नीचे से यूँ घुमाते हैं, तो ये नीचे से नहीं घूमना, ये ऊपर से ही घूमना है। ऐसे पेंसिल जो है आपका, वो आपका जो कलम है ऊपर से घूमेगा, और यूँ से आगे बढ़ाते हुए आपने हल्का सा यहाँ पे खम देना है, और फिर बिल्कुल सीध में या हल्का इस तरफ को जो आपने हल्का सा तिरछा उसको नीचे ले आना है। तो ये आपका मीम बन जाएगा। टॉप लाइन से शुरू करना है, बेस लाइन पे आपने इसको ख़त्म कर देना है। नून, नीचे वाली 3 लाइनों में सीन शीन स्वाद द्वात का जो हिस्सा है नीचे वाला, वही आपका नून है। तो अगर आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो आपका नून जो है वो आपको लिखना पहले से ही आ जाएगा यूँ यूँ। और ये जो ऊपर इसकी टॉप लाइंस हैं 2, जहाँ से आपने इसको शुरू करना है, तो अमूमन ये यहाँ तक बिल्कुल सीधा आता है, मिडल लाइन से थोड़ा सा ऊपर ये बिल्कुल सीधा आएगा, बल्कि अगर सेकंड लाइन तक भी सीधा आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसकी चौड़ाई को देखते हुए फिर फैसला करना होता है कि आपने उस लाइन तक बिल्कुल सीधा लाना है या उससे थोड़ा सा ऊपर। तो फिर उसके बाद आपने इसको गुलाई की शेप में लाते चले जाना है, बिल्कुल गेंद की तरह गोल इस लाइन तक यूँ, और फिर थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको लाना है। और ये जो टॉप लाइन है उसके बराबर नहीं लाना, बल्कि उसके थोड़ा सा आपने नीचे इसको थोड़ा सा नीचे आपने लाकर इसको छोड़ देना है। वाव का ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल फे की तरह यूँ, फिर थोड़ा सा इसको नीचे लाए रे की तरह, और आगे इसकी रे की तरह शेप बना दें। हे मुख्तलिफ अंदाज से आप लिखते हैं, जो खत्ताती है उसमें तो यूँ इसको कोने आपस में मिला देते हैं, लेकिन आप यूँ भी लिख सकते हैं।
हमज़ा आइन की तरह, यूं यूं। या जो है ये आपने ऊपर वाली लाइन से इस तरह शुरू करना है। या कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल बराबर होते हैं। अगर आप या को इस तरफ से लिखना शुरू करें तो इधर से भी आप ये इसको बना सकते हैं। तो ये भी आपने उसकी जो टॉप लाइन है सबसे ऊपर, उससे थोड़ा सा नीचे से शुरू करना है, और जो सेकंड टॉप लाइन है उससे नीचे से घुमाते हुए इस तरह से उसकी शेप बनानी है यूं, और फिर इसको नीचे से इसके ये वाली जो शेप है ये नून से थोड़ा सा कदरे थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, और यूं फिर इसको ले जाके ऊपर आपने टच कर देना है। ये को सेकंड टॉप लाइन से इस तरह शुरू करना है, आपने यूं इस तरह से घुमा के उसकी शेप बनानी है। अगर आपको लिखना पड़े उल्टा करके तो आप इसको इस तरह से बनाएं तो वो भी आपकी ये बन जाए, नीचे से इस तरह बनाएं तो ये भी आपकी ये बन जाए। तो ये इतनी शेप जो है इसकी एक जैसी होती है, लेंथ उसकी भी सेम होती है। फिर यहाँ से आप इसको ये बना देते हैं। तो इसमें जो इसका नीचे वाला हिस्सा है अमूमन बच्चे जो हैं उसको बिल्कुल सीधा लाइन के ऊपर ऊपर लिख देते हैं। तो वो अरबी रस्मुल ख़त में तो बिल्कुल लाइन के ऊपर ऊपर ही लिखते हैं, लेकिन उर्दू में इधर से लाइन से थोड़ा सा ऊपर से शुरू करते हैं, फिर लाइन के ऊपर के साथ मिलाते हैं, उसके साथ घसीटते हुए थोड़ा सा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पर दोनों लाइनों के मिडल मिला के छोड़ देते हैं, और ये उसकी ये की शेप बन जाती है। तो ये उर्दू अल्फ़ाबेट से जो आज हमने लिखे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल इन अल्फ़ाबेट्स को ड्रा करने का तरीका बखूबी समझ आया होगा, और आप इनको घर पर अच्छी तरह से बार बार कोशिश करेंगे ताकि इसी तरह से ये हरूफ तहज्जी आप ड्रा कर सकें। मैं आप कटे हुए पेन के साथ आइन की शेप आपको बनाकर दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो शेप थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन जब हम कटी हुई निब के साथ लिखते हैं तो उसकी शेप किस तरह होनी चाहिए। यूँ इस तरह से हम उसकी शेप जो है यूँ इसको टिप के साथ बनाते हैं, फिर इसको पूरा एक कत के बराबर इसके शेप बनाते हैं, फिर इसको हम नीचे यूँ। इसी तरह फे की शेप जब कटा हुआ पेन होगा तो इसको किस तरह बनाएंगे, इस तरह से। और फिर आगे बे की तरह इसकी शेप बना। तो इसके दरमियान स्पेस नहीं है नज़र आनी चाहिए। अगर फे और काफ किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आए तो उनके जो इब्तदाई उन जो शक्ल होती है उसके अंदर स्पेस नज़र नहीं आनी चाहिए, ना फे के अंदर ना ही काफ के अंदर। और अगर ये किसी हरफ के दरमियान में आए तो फिर इनके जो ये वाला हिस्सा होता है उसके अंदर स्पेस हल्की सी नज़र आती है। तो डियर व्यूअर्स, ये थे उर्दू हरूफ तहज्जी। तो आप इस वीडियो को देखकर और जिस तरह से मैंने आपको गाइड किया है उस तरह से घर बैठकर इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। 4 लाइंस वाली नोटबुक पर आपके सामने ये बिल्कुल तमाम अल्फाज लिखे हुए हैं, और में आपको नज़र आ रहा है कि कौन सा हर्फ जो है वो 4 लाइनों में कौन सी लाइन से शुरू होकर कौन सी लाइन पर ख़त्म हो रहा है। तो उसके मुताबिक आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये उर्दू अल्फ़ाबेट इंग्लिश की निस्बत लिखना थोड़े से मुश्किल हैं, और बच्चे जब बार बार लिखने के बावजूद भी इनको इस तरह से दुरुस्त तरीके से नहीं लिख पाते तो उनके अंदर शौक़ जो है वो ख़त्म होने लगता है। तो आपने घबराना नहीं और परेशान नहीं होना, बार बार आपने कोशिश करनी है, और एक सिटिंग में जितना आपका दिल चाहे शौक़ के साथ जितना आप लिख सके आपने उतना लिखना है। जब आप उकताने लगें तो आपने लिखना छोड़ देना है, आपने आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि उससे जब आपकी ताहट में इजाफा होने लगेगा तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आप हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने का जो शौक़ है उससे भी दूर चले जाएंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस लेक्चर से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए बार बार मश्क भी करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तालीम के मैदान में आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह।